हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स धन अंडर रूट 3 कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान एक्स बराबर पाई बटा 6 पर है। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उच्चिष्ट मान को हम ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे कोई भी फलन दे रखा है एफ एक्स, तो उसका सबसे पहले हम प्रथम अवकलन करते हैं, यानी कि उसका एक बार अवकलन करते हैं। अगर एक बार अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एफ डैश एक्स मिलेगा। तो हमारे पास में एफ डैश एक्स आ गया है। जब हमारे पास में एफ डैश एक्स आ जाएगा तो उसको हम 0 के बराबर रख देंगे। जब 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमें एक x का मान प्राप्त होगा। x बराबर हमें कोई भी मान प्राप्त हो सकता है। फिर दिए हुए फलन का दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, और जो x का मान आया होगा यहाँ पर, उस मान को हम यहाँ पर रख देंगे और इस तरह से हम वह मान निकाल लेंगे। जो भी मान आएगा यहाँ पे, वह मान या तो ऋणात्मक आएगा या धनात्मक आएगा। अगर ऋणात्मक आता है तो दिया हुआ फलन उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट। अगर धनात्मक आता है तो दिया गया फलन निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ। तो ये हमने समझ लिया है। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, फलन एफ एक्स बराबर दे रखा है साइन एक्स धन अंडर रूट 3 कॉस एक्स। तो सबसे पहले इसका हम प्रथम अवकलन कर देते हैं, यानी कि एक बार अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स का अवकलन होता है डी ओवर डी एक्स, साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, और डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, बराबर माइनस का साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और यहाँ पे माइनस चिन्ह अंडर रूट 3 साइन एक्स। तो यहाँ पे हमने एक बार अवकलन कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कॉस एक्स माइनस अंडर रूट 3 साइन एक्स बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, कॉस एक्स बराबर हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर अंडर रूट 3 साइन एक्स। तो यहाँ से हम अंडर रूट 3 को यहाँ बेच देंगे, 1 बट्टे अंडर रूट 3 बराबर, और कॉस एक्स को इधर साइन एक्स के नीचे ले आएंगे तो साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स। अब साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स का मान होता है बराबर के टेन एक्स। तो यहाँ पे हम रख देंगे 1 बट्टे अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे टेन एक्स में किसका मान 1 बट्टे अंडर रूट 3 होता है, तो 10 पाई बट्टा 6, यानी कि 30 अंश का मान होता है 1 बट्टे अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हम 1 बट्टे अंडर रूट 3 की जगह 10 पाई बटा 6 लिख सकते हैं। तो 10 पाई बटा 6 बराबर 10x। तो यहाँ से दोनों जगह कंपेयरिंग करेंगे तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें x बराबर पाई बटा 6 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें x बराबर पाई बटा 6 मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दिए हुए फलन का दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश x, यानी कि f का दोबारा से अवकलन हो रहा है और x का मान हमें यहाँ पे क्या रखना है, पाई बटा 6 रखना है। तो क्या हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना है, कॉस एक्स माइनस अंडर रूट 3 साइन एक्स। इसका हम दोबारा से अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स माइनस अंडर रूट 3 और कॉस एक्स का और साइन एक्स का कॉस एक्स होता है कॉस एक्स। अब हम एक्स की जगह पाई बटा 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, और हमें x बराबर पाई बटा 6 रखना है, x बराबर पाई बटा 6 बराबर माइनस का साइन पाई बटा 6 माइनस अंडर रूट 3 कॉस पाई बटा 6। तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश एक्स, x बराबर पाई बटा 6 बराबर साइन पाई बटे 6 का मान कितना होता है, यानी कि साइन 30 डिग्री का साइन पाई बटा 6 होता है बराबर 1 बटे 2, और यहाँ पे cos पाई बटे 6 का मान कितना होता है, cos पाई बटे 6 का मान होता है अंडर रूट 3 बटा 2। तो यहाँ पे लगा देते हैं माइनस का 1 बटा 2 माइनस का अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 बटा 2। इसको हल कर लेते बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बटा 2 और माइनस का अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, यानी कि 3 बटा 2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, एक्स बराबर पाई बटा 6 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस 1 बटा 2 और माइनस 3 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 4 बटा 2 हो जाएगा, माइनस के 4 बटा 2। तो क्या निकलेगा, एफ डबल डैश एक्स, एक्स बराबर पाई बटा 6 पर ये हो जाएगा माइनस का 2।
अब हमें f डबल डैश x का मान कितना मिला है, x बराबर पाई बटा 6 पे ऋणात्मक मिला है, यहाँ पे हम कोष्टक में लिख सकते हैं ऋणात्मक। अगर f डबल डैश x का मान ऋणात्मक आता है तो वो दिया गया फलन कैसा होता है, उच्चिष्ट होता है। हमने मुख्य अवधारणा में समझा था उच्चिष्ट। तो यहाँ से हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि x बराबर पाई बटे 6 पर दिया गया फलन कैसा है, उच्चिष्ट है। और हमें यहाँ पे प्रश्न में सिद्ध क्या करना था, हमें यही सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया जो फलन है का उच्चिष्ट मान x बराबर पाई बटे 6 पर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः x बराबर पाई बटे 6 पर दिया गया फलन fx उच्चिष्ट है, fx उच्चिष्ट है। और यहाँ पे लिख देते हैं यही सिद्ध करना था। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।